पायो जी, गुरुजी माथे पे चालो पायो जी। तीरथ मारा गुरु चरणा में, तीरथ मारा गुरु चरणा। विश्वनाथ भगवान, ओंकारेश्वर भगवान की, त्र्यंबकेश्वर भगवान की, कपालेश्वर महादेव की, गोदावरी महारानी की, भुवनेश्वर महादेव की, सीताराम सरकार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से करुणा से उनके भगवान शिव की पवित्र कृपा से दामोदर मास में कार्तिक के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा से उनकी उदारता से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु भगवान श्री राम जी महाराज की पवित्र भूमि जिस भूमि पर
स्वयं त्र्यंबकेश्वर भगवान की ये पवित्र धरा माता सप्तशृंगी जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा विराजमान है। इसी पवित्र भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन का एक आनंद एवं स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए तत्पर खड़े रहने वाले हिंदू वीर सम्राट श्री बाला साहेब ठाकरे जी की ये पवित्र भूमि पंचवटी नासिक, जहाँ भगवान शिव की कृपा से बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से दामोदर मास में कार्तिक के महीने में पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा संपूर्ण नासिक शहर के श्रोता भाई बहनों को, जिन पर भगवान शिव की कृपा हुई और कार्तिक के महीने में दामोदर मास में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माननीय श्री दादाबाबू भूसे जी, पालक मंत्री महाराष्ट्र शासन, आपको ज्ञात होगा कि एक कथा जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी वो कैंसिल हुई थी। और वो 7 दिन की जो कथा थी, उस कथा के आगे पीछे के दिन को मिलाकर 10 दिवस हो रहे हैं। मैं आविष्कार जी भूसे जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को 5 दिन की धूलिया नगर को दी और 5 दिन की कथा ये भगवान सीताराम सरकार की पवित्र भूमि को दी। इसमें सबसे ज्यादा यदि भाग्य प्रबल है सबसे ज्यादा यदि भाग्य प्रबल है तो आप सब गोदावरी की गोद में रहने वालों का भाग्य प्रबल है, जिनके भाग्य से संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली माता गोदावरी जो केवल गौतम ऋषि का कल्याण करने के लिए यहाँ पर प्रकट नहीं हुई है,
यहाँ पर केवल गौतम बाबा का कल्याण करने के लिए नहीं है, माँ गोदावरी का जो प्रागट्य है, माँ गोदावरी का जो पादार्पण इस भूमि पर जो हुआ है, माँ गोदावरी जो इस पवित्र भूमि पर जो प्रगटी है, वो केवल गौतम बाबा के लिए नहीं, केवल गौतम ऋषि के लिए। उनका जो प्रागट्य हुआ है, वो जो प्रगति है, वो संपूर्ण देशवासियों के कल्याण के लिए, संपूर्ण भारतवासियों के उद्धार के लिए माँ गोदावरी का प्रागट्य इस भूमि पर। इस पवित्र भूमि पर मेरे राघव जी महाराज, मेरे राम जी महाराज जब 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं, चौदह वर्ष के लिए जब वन क्षेत्र को निकलते हैं, तो इस पवित्र भूमि पर उनका आगमन होता है। जिस भूमि पर संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ऋषि ब्राह्मण इस भूमि पर तप किया करते थे, साधना किया करते और आज भी बड़ी प्रसन्नता है जो इस शिव महापुराण के प्रारंभ में इस पंचवटी के इस नासी गोदावरी के तट के संत महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं। उनके पावन चरणों को प्रणाम दंडवत नमन। कभी कभी नासिक वालों अपने भाग्य की सराहना करा करो, अपने भाग्य की सराहना का स्मरण किया करो। कि भगवान ने आपको जन्म भी दिया, भगवान ने आपको अगर जन्म दिया है, भगवान ने आपको अगर इस मृत्यु लोक में भेजा, जन्म दिया, भगवान अगर जन्म दिए और मृत्यु लोक में भेजे तो कहीं किसी और जगह पर आपका जन्म नहीं हुआ। आप अगर जन्मे हो तो माँ गोदावरी की गोद में जन्मे हो, माँ सप्तशृंगी माता के चरणों में जन्मे हो, ब्रह्मकेश्वर बाबा के इस पवित्र चरणों में आप। जन्म तो सबका होता है, ऐसा कोई संसार में हुआ नहीं जन्मा भी और मरा भी। पर मृत्यु लोक में जन्म लेकर जो भगवान की भक्ति को धारण कर ले, जन्म लेकर जो भगवान के भजन में डूब जाए, जन्म लेकर जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, उसके बराबर संसार में कोई जन्म नहीं। जो भगवान की शरणागति में पड़ गया, जो भगवान की अविरल भक्ति में रम गया, फिर उसके बराबर कोई संसार का सुख नहीं, कोई सुख। कि तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं
गंगाधार मुक्ति वाले ओंकार भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभो तारे तारे आयो शरण तिहारी शंभो तारे तारे। एक वो गंगा जो भगवान के मस्तक से निकली और भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं का उद्धार कर कर संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। और एक गोदावरी गंगा जो भगवान की वो गंगा भी जटा से निकली है और ये गंगा भी जटा से निकली है। उसने भी कल्याण करा है और इसने भी कल्याण। सच्चे हृदय से शिव प्रकट होना जानते हैं। केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि बाबा। आपका भाव कैसा? जब हम आज दोपहर में सुबह के टाइम यहाँ पर पहुंचे, जब यहाँ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर जो हमको गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट तक लेकर आए, फ्लाइट से वहां तक, उनका नाम हमें स्मरण में नहीं आ रहा। उनकी भी जमीन यहीं कहीं बाजू में लगी है, हमारे आसपास में कथा हो रही है। उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया, नाम का स्मरण तो हमको नहीं आ रहा क्योंकि इतना ध्यान नहीं है, पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उन्होंने गाड़ी कर ली धीमे, धीरे धीरे चलाते चलाते पूछे, गुरुजी पहला तो नासिक में आपका स्वागत, दूसरा हमारा ये प्रश्न है कि भगवान का भजन कैसे करें? अब हमने कहा सामने इधर से घुमा कर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है। अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर, उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतार। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला, दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती फिर मुंह में डाल लेती, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया।
सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो जीजियो, बोलो जरा। ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे अच्छे से बोलो। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला तो बेचारी लगी रही। और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चखती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के हमदर बन जाए, खासदार बन जाए, अध्यक्ष बन जाए, उपाध्यक्ष बन जाए, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते जाओ। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना, जब एकदम व्यापार दुकान सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक तुम्हारे घर में चले, जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही है, नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तो हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारी
तुम्हारे घर में चले, तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो, अपने हाथों से पुण्य कमाओ। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आप चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, भटक गया। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते, बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उससे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है, मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कहती है माँ। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना लेते हैं, उसको महादेव अपना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहां शादी हो गई, तुम अपनी जिंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमजोर साड़ी दे दी, तुमको कमजोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया। तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत, अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया, मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल है, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे मेरे। भूतों को कौन पूछेगा, प्रेतों को कौन पूछेगा, गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर गए, तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रतन सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे मेरी बहन ने आदि कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने 1 लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना, उसके करीब वो नजदीक। मेरे भोले तेरा सहारा
मेरी नैया का तू किनारा दे, मेरी नैया का तू किनारा दे। आप उसके हो जाओ। लोग आपको बेवकूफ समझे कोई बात नहीं, लोग आपको बेकार समझे कोई बात नहीं। आप किसी काम के नहीं, समझे समझे जवान। एक लड़के के हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड, नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती है। हाँ आप ही हैं, एक बार वापिस हाथ हिला दो जी। मैं संगीता प्रवीण गोस्वामी, हनुमान नगर मोतीवाला कॉलेज के पास गंगापुर रोड, नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मालेगांव में जो कथा हुई थी तब हमें पता चला कि बाबा की कृपा क्या होती है। गुरुदेव, मेरी बड़ी दीदी के गले में गठान हो गई, जिस गठान का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने कह दिया। गठान का ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर ने कहा इनकी आवाज जा सकती है, और ये गठान जो है ये कैंसर है। सब घबरा गए, आवाज भी चली जाएगी, गठान निकालना भी जरूरी है गले में से, करें तो करेंगे। दादा बाबू भूसे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। शिव महापुराण की जो अलख जगाई उसके लिए मैं उनको साधुवाद दूंगा। कथा का रसतत्व किसे कहते हैं ये हमें सुनना सिखाया। जब दीदी को गठान हुई, डॉक्टर ने कह दिया गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए बाहर जाएगी और इसमें रोग है, बीमारी है, वो निश्चित है। फिर वापिस हमने नासिक में दिखाने के बाद में गुजरात में जांच कराई, तो भी उन्होंने कह दिया 8 दिन के अंदर इस गठान का ऑपरेशन करा लो, ये ज्यादा फैल रहा, तकलीफ हो। परंतु इसका एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आवाज चली जाएगी गले की और गला पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि कंठ पर ही ये गठान है, तो पूरा गला वहीं से कटेगा और वहां से पूरा निकलेगा। क्या करा जाए? तब हम 10 अक्टूबर को वापिस कैंसर सेंटर धुले में उनको एडमिट करा दिया। 13 अक्टूबर को ऑपरेशन की तारीख दी गई, और ऑपरेशन की तारीख दी गई तब विचार करा करे तो करे क्या। और यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसकी आवाज पूरी जाना है, गठान निकली है वो कैंसर की होगी, जांच होगी। उस समय पर मालेगांव कथा थी, बाबा से प्रार्थना करी, बाबा से निवेदन करा कि बाबा बहन के गले में अगर गठान है और वो कैंसर की ना निकले और उसकी आवाज ना जाए। मालेगांव की कथा के समय पर हम निवेदन करें, बाबा की कृपा से बहन की ऑपरेशन हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा, शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र बहन के हमने डॉक्टर से कहा आपसे बस एक निवेदन है, इसके पलंग के पास में ये बेलपत्र ऑपरेशन के समय पर रखते हुए। इतने अच्छे डॉक्टर थे कैंसर हॉस्पिटल के, उन्होंने वो बेलपत्र उनके पलंग के पास रखी। गांठ का ऑपरेशन हुआ, बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, वो सारे डॉक्टरों ने कैंसर बताया था। गांठ निकलने के बाद जांच के लिए पुणे गई, वहां से रिपोर्ट आई कि ये कैंसर नहीं है, और उनकी आवाज भी वापिस आ गई। शिव तत्व ओ घड़ी शंभु। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम यहाँ कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठे। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व इसी को कहते हैं, वो घड़ी इसी को कहते हैं।
आपका जो भरोसा है, आपका जो विश्वास है, वो तड़ी। मेरी नासिक की जीजियों, आप कथा सुनने के लिए बैठे जरूर हो। बाबा ने अगर बुलाया है, कोई शादी में बुलाता है तो विदाई में मिठाई का डब्बा देकर भेजता है, साड़ी देकर भेजता है, गिफ्ट देकर भेजता है। मेरा बाबा अगर इस नासिक की धरा पर शिव पुराण कथा सुनने बुलाया है तो 5वें दिन कुछ न कुछ देकर भेजेगा। खाली नहीं भेजेगा, भेजेगा। इसीलिए शिव महापुराण कथा साधन। अरे जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। देना साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथ देना, साथ हमारा बाबा, बन करके तुम साथ। बम बम भोलानाथ है हमारा, 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 हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा, हमारा, हमारा। प्यारा भोलानाथ है हमारा, ये सिद्ध नहीं है। क्यों ईर्षा? किसी के लिए क्यों? किस बात की ईर्षा अपनी जिंदगी में रखना? किस बात की ईर्षा? और उस ईर्षा से कारण क्या? अपना ईर्षा से भला नहीं हो सकता, ईर्षा से अपना भला नहीं हो सकता, ईर्षा से अपना बुरा ही हो। ईर्षा से कभी अपना भला नहीं हो सकता कि अपना भला हो, ईर्षा से हमेशा बुरा ही हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्षा ना करिए, और ईर्षा श्रेष्ठता नहीं देगी। क्यों किसी गौतम बाबा पर, क्यों अहिल्या माता पर? किस लिए? क्यों दोष लगाना? इसलिए दोष लगाना। छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज, आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो हमको लगाना पड़ेगा, जरूर। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे, तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए तब उसमें प्रश्न आता है। तब उसमें प्रश्न, देखो देवता जब देते हैं तो पल्ला, जम के बोलो, जम के जरा, देवता जब देते हैं तो पल्ला आड़ कर देते, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर आड़ के देते। उसकी देने की रीति है।
उसकी देने की रीत अलग। ईर्षा रखने वाले कितनी भी ईर्षा करें, कपट करने वाले कितना भी कपट करें, पांव खींचने वाले कितना भी पांव खींचे, अपशब्द कहने वाले कितना भी अपशब्द कहें, ताने देने वाले कितना भी ताना दें, गाली देने वाले कितना भी गाली दें, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कितना भी आड़ा टेढ़ा कहें, पर जब मेरा महादेव स्वयं त्र्यंबकेश्वर बनकर कृपा करता है तो दुनिया देखने लगती है। तो कहे, जो बोलने वाला बोले, आड़ा टेढ़ा कहने वाला आड़ा टेढ़ा कहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहे, गाली देने वाला गाली दे, पर जब मेरा बाबा कृपा करता है तो सहज नहीं। 2021 में 11 मार्च के दिन बाबा ने जुड़वा बच्चे दिए थे इनको, एक बेटा एक बेटी। जोरदार ताली बजाइए। ये 19 साल का जो बेटा चले गया था और 50 वर्ष की आयु में जो भगवान ने दिया, एक नहीं बाबा ने 56 हाड़ कर दिया। जोरदार ताली बजा।